हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत इसका महत्व बताया गया है। कई लोग शरद पूर्णिमा के बारे में जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या आपको इसके लाभ मिलते हैं, किस तरह से इसे पूर्णिमा का जो लाभ है हमें उठाना चाहिए। इस दिन एक खीर बनाई जाती है, एक तरह से इसे आप दवाई समझ लीजिए। ये एक मेडिसिन है जो आपके पूरे एक साल का वैक्सीनेशन करके रखती है। जो हम तरह तरह के वैक्सीनेशन आज की डेट में करवाते हैं, पहले के लोग इस तरह से अपना वैक्सीनेशन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने जो बीमारी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एक उनके वैक्सीनेशन होते थे। यदि आप इस दिन बनी खीर चांद की रोशनी में रखकर उसे नेक्स्ट डे खाते हैं तो आप एक साल के लिए वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। जब तक कि अगली शरद पूर्णिमा नहीं आती तब तक आप वैक्सीनेटेड हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके कार्य करने की क्षमता, हर चीज में इसका रोल है। आपके दमा, खांसी, जिनको दमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, कफ से रिलेटेड सर्दी लगना, जुकाम होना, बार बार इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो आप जानेंगे ये जो मैजिक की तरह काम करेगी ये खीर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, बहुत सारे लोग इस खीर को नॉर्मल तरीके वाली खीर समझ लेते हैं और उस तरह से बनाकर इसे चांद की रोशनी में रख देते हैं। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। आपको इसको जो बनाने का शास्त्रोक्त तरीका है, शास्त्रों में इसे किस तरह से बनाने की विधि समझाई गई है, वही मैं आज आप लोगों को वीडियो में समझाने वाली हूँ। किस तरह से फिर इसे नेक्स्ट मॉर्निंग में उठकर आपको इसका सेवन करना है, क्या आपके शरीर के लिए फ़ायदा देगी और किस तरह से आपको इसमें मेडिसिन मिलानी है तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं खीर बनाने की विधि। तो आपको खीर के जो बेनिफिट्स हैं उसे बताने से पहले मैं आपको खीर बनाने की विधि समझा देती हूँ, ताकि आपके अगर कोई लोग सिर्फ खीर बनाने की विधि देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उन लोगों का टाइम जो है वो आगे ना खींचूँ मैं, तो मैं आपको समझाती हूँ इसे बनाना कैसे है। आपको इस खीर को बनाने के लिए बिल्कुल भी स्टील के बर्तनों का या और किसी तरह के एल्यूमिनियम इस तरह के बर्तनों का यूज नहीं करना है। आप सिंपल सोबर मैं आपको बता रही हूँ, आप मिट्टी के बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं, पीतल की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीतल की कढ़ाई अगर पूरी कलाई की हुई है तभी आप उसमें बना सकते हैं, नहीं तो आप उसमें भी नहीं बनाइए। आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं है आपके पास में, सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है मिट्टी का बर्तन। आप मिट्टी का कढ़ाई ले लीजिए, कुछ इस तरह का बर्तन ले लीजिए और उसमें आपको क्या करना है, चावल जो होते हैं, अब चावल कौन से लेने हैं जो ईजी टू कुक हो, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। या तो आप चावलों को पहले बॉईल करके रख सकते हैं। चावलों का जो बॉईल करने के बाद जो पानी है उसे आप फेंकेंगे नहीं, उसके अंदर ही उसको बॉईल करना है, पानी के साथ ही रखना है। जब चावल बॉईल हो जाएंगे उसके बाद में आपको इसमें डालना है शुद्ध देसी गाय का दूध। आपको शुद्ध देसी गाय का दूध डालना है। दूध डालने के बाद इसे चावलों के साथ में पकाना है। अब आप पकाने के समय इसमें कुछ चांदी की चीज़ डाल सकते हैं, सोने की चीज़ डाल सकते हैं। स्वर्ण और चांदी की चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे आपका कोई ईयरिंग हो गया, आपकी कोई चेन हो गई, आपकी कोई चांदी के सिक्के हो गए, कुछ भी आपके पास में XYZ कुछ भी हो, आप इसमें चांदी का जो चीज़ें हैं, गोल्ड की चीज़ें हैं, वो कुक होते टाइम पे डाल सकते हैं, प्रारंभ से, स्टार्टिंग से। अब आपको इसमें और चीज़ें इसे बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या करना है, इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं बनाना है, नहीं तो जब सुबह उठेंगे तो ये एकदम जैसे कि बर्फ़ी होती है उस तरह से आपको मिलेगी। आपको थोड़ा रनिंग वे में ही इसे बनाना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, अब चावल जो हैं यहाँ पर आप कौन से ले सकते हैं, आप बासमती चावल, ऐसे चावल नहीं लीजिएगा जो इजीली बन जाते हैं, इजीली आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल होते हैं। पार बॉइल्ड राइस जो से होते हैं, हाफ बॉइल्ड राइस, वैसे आप चावल ले सकते हैं, लाल चावल ले सकते हैं। इस तरह के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ जो चावल मिलते हैं वो आप ले लीजिए। छिलके वाला चावल जो आता है वो ले सकते हैं। तो इनसे अगर आप खीर बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। नहीं तो आपके पास में जो भी चावल अवेलेबल होता है आप वो ले लीजिए जो आपके लोकल एरिया में उगता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब दूध के साथ इसे पकाएंगे तो ये जल्दी पक जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसे उबाल लिया है पानी डालकर। तो पानी में पहले उबालने के बाद आपको इसे दूध डालना है, पहले दूध में नहीं उबालना है क्योंकि फिर इससे ये हैवी हो जाएगी। तो आपको इसे जब आप इसे उबाल लेंगे तो ये आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी इसे रनिंग वे में रखना है। अब आपको यहाँ पर बनाना है एक काढ़ा। जी हाँ, एक काढ़ा बनेगा इस खीर के लिए। आपने देखा होगा पतंजलि के जो पेय होते हैं, आजकल क्वाथ मिलते हैं, बहुत मिक्स
हर्बल टी मिलती है जिसे दूध के साथ बनाया जाता है, वैसे आप एक हर्बल टी की पैकेट ले आइए, कोई भी कंपनी का हो सकता है। मैंने आपको गुरुकुलम का दिखाया था, एक मिक्स हर्बल टीज जो होती हैं, वैसी आप कोई चाय ले आइए। 2 चम्मच वो चाय आप 1 गिलास पानी में उबालिए, इतना उबालिए कि वो आधी रह जाए, आधा ग्लास रह जाए। उसके बाद में आपको इस जो पानी है उसको छान देना है इस दूध के अंदर। इस दूध के अंदर आपको इसको छान के फिर इस दूध को अच्छे से चलाना है। दूध अच्छे से उबल जाना चाहिए, खीर के साथ में मतलब घुल जाना चाहिए, जैसा खीर का टेक्सचर होता है। अब आप इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद इसे ठंडा होने के बाद डालेंगे तो ज़्यादा असर होगा इसका, क्योंकि गरम गरम में शहद नहीं डाला जाता। यदि आपके पास शहद नहीं है, आप लोग सिर्फ मीठी खीर खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आप मिश्री डालिए। आप रेगुलर जो चीनी होती है, जो रिफाइंड चीनी होती है, वहाँ पर इसका सेवन नहीं करना है आपको, तो आप मिश्री डाल दीजिए फोड़ के, वो सबके पास अवेलेबल होती है। आप मिश्री का इसमें गर्म दूध में ही डाल सकते हैं जब खीर बन रही है। वहाँ पर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं, थोड़ी सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ को आपको पहले उबालना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आप इसमें पहले डाल सकते हैं ना, वही चीज़ आप इसमें डालिएगा। जैसे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेवे नहीं डालने हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, अखरोट, इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी है। सिंपल आपको इसको बनाना है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी दूध के साथ में हम लोग बना सकते हैं किसी चीज़ को, मेडिसिन को उबाल के, जैसे कि आप दूध में सौंफ डाल सकते हैं, तो आपको पहले ही जब आप वो काढ़ा बना रहे होंगे उस टाइम पे उसमें सौंफ डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, जो भी चीज़ आप डालना चाहें जो दूध के साथ चल जाती है, दूध फाड़ती नहीं है, वो सभी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप डालकर फिर इसे अच्छे से उस बर्तन में रख के, जब ये ठंडी हो जाए, भगवान को प्रसाद भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप इसे सूर्य की, चंद्रमा की रोशनी में रात भर रहने दीजिए, और आप इसे एक पतला सा इस पर कपड़ा डालना है, मसलिन क्लॉथ जिसे बोलते हैं, एकदम नेट का सा पतला सा कपड़ा जो होता है वो अच्छे से बांध दीजिए, ताकि इसमें कोई जानवर वगैरह प्रवेश ना कर सके, लेकिन थोड़ा ऐसा होना चाहिए दानेदार, ताकि उसमें चांद की रोशनी अच्छे से जाए। इस मिट्टी के बर्तन को ऊपर छत पर आराम से रख के आ जाइए। अब क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको सुबह उठकर आपको खाली पेट इसका सेवन करना है। कहा तो यही जाता है कि इसे रात भर हमें जागना चाहिए, रात भर जागकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, और चंद्रमा की रोशनी में हमें बैठना चाहिए। इससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं है, तो जैसे ही सुबह आप जल्दी उठें, जल्दी उठकर इसका सेवन करिए, या 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी आप उठकर, जितना जल्दी आप इसका सेवन करेंगे उतना जल्दी आपके बॉडी के लिए इफेक्टिव होगी। उसके बाद में आपको, जब इसका आपने सेवन कर लिया है, वॉशरूम जाने के बाद में आपको इसका सेवन करना है, पहले नहीं करना है। अब आप जब इसका सेवन कर लेंगे तो आपको ये क्या क्या फ़ायदे देगी, उनकी बातें करते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्त्री रोग है कोई भी तरीके का, आपके लिए दमा, खांसी, जुकाम, कोई भी तरीके की आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है खीर। आपको बार बार फीवर आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं हमेशा, तो इस तरह की कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, ये आपके शरीर के लिए एक तरह का वैक्सीनेशन का काम करेगा। आपके शरीर में फ्री का वैक्सीनेशन हो रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ाता है, ये क्यों करता है, इसका रीज़न जानते हैं। जो चंद्रमा होता है हमारी पृथ्वी के बहुत निकट होता है। अब पृथ्वी के निकट होने की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा जितनी भी जड़ी बूटियां होती है, जितने भी फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, जितना भी खाने पीने का सामान है ना, वो उगते तो किससे, उनको पोषण किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी से। लेकिन जो उनका अंदर रस भरता है, जो उसमें रस धातु होती है, जैसे हम आम खाते हैं तो मीठा लगता है, हम लोग बनाना खाते हैं वो मीठा लगता है, हम लोग एप्पल खाते हैं वो हल्का खट्टा लगता है, तो ये जो रस हैं तरह तरह के, वो कौन भरता है, वो चंद्रमा भरता है। तो जिस दिन हमारे शरीर में, मतलब हमारे पृथ्वी के निकट चंद्रमा है, तो उस दिन रस धातु जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जड़ी बूटियों में बहुत अच्छी रस की प्रधानता होती है। तो हम जो जड़ी बूटियां इसमें मिलाई है, उसका जो बेनिफिट है, जो उसका असर है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी जड़ी बूटियां आप इसमें डालने वाले हैं, वो सभी जड़ी बूटियां फ्रेश होनी चाहिए। आप पुरानी डेट का ना डालें, क्योंकि जितनी फ्रेश होती है जो जड़ी बूटी, आयुर्वेद में उसका असर उतना अच्छा बताया गया है। तो आप यही ट्राई करें कि जितनी भी जड़ी बूटियां होती है आप इसमें डाल दें। उस दिन रात को इसको पूरी रात भीगे छत पर रहने दें, या जहां पर भी आपके पूरे घर में चांद की रोशनी आती है वहां छोड़ दें।
आप देखेंगे जब नेक्स्ट डे इसका सेवन करेंगे आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी हमने जड़ी बूटियां डाली है ना, उसका जो असर है हमारे शरीर में कई गुना हो जाता है, शरीर में बहुत जल्दी से असर दिखाती है। इस दिन चांद की रोशनी में आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं, जो भी आप डेली डोज खाते हैं, आप कोई भी जो घी खाते हैं अपना घी रख सकते हैं चांद की रोशनी में। जो बर्तन होता है, ये कांच का बर्तन होता है, उसमें भर के आप रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो इन सारी जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, अगर आप उसे चांद की रोशनी दिखाते हैं उस दिन, तो उसका जो बेनिफिट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा गुणात्मक होती है हमारे शरीर के लिए वो। इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 19 अक्टूबर की आने वाली है, तो आप देख लें, अगर 19-20 जो भी आपके आसपास में कैलेंडर्स होते हैं आप उसमें सर्च कर सकते हैं आपके यहाँ कौन से दिन है, मतलब जो भी डेट है, क्योंकि तिथि है, तिथि कैसे भी चेंज हो सकती है। तो आप लोग ट्राई करें, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस दिन शरद पूर्णिमा किस दिन है, आप लोग ये खीर ज़रूर बनाकर खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, छोटे बच्चों को तक को दें, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।